हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेट थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं मतलब। और आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 1.4 तक कराया है। 1.4 में आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्री डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट सेट, यहाँ तक आपका पूरा का पूरा हो चुका है। अब आगे जो भी मुझे स्टार्ट करना है वो मुझे करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट। एक कोई फाइनाइट सेट है, उसके एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करना है कि अगर दो सेट हैं तो उसकी यूनियन लेने पर कितने एलिमेंट बनते हैं, उसके इंटरसेक्शन में एलिमेंट कितने बनते हैं, कोई भी तीन सेट है उसकी यूनियन लेने पर कितने एलिमेंट बनते हैं, या उसका मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ तो कितने एलिमेंट बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कोई दो सेट लिए। हमने क्या किया, लेट टू सेट टू फाइनाइट सेट। मैंने यहाँ पे फाइनाइट शब्द का यूज क्यों किया, टू फाइनाइट सेट। यहाँ पे फाइनाइट का यूज करने का मतलब इतना है कि यहाँ पे जो सेट है उनके एलिमेंट काउंटेबल हैं, उनके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर वो सेट इनफाइनाइट होता, एक मिनट रुकना। अगर वो सेट इनफाइनाइट होता तो हम लोग एलिमेंट को गिन नहीं सकते थे, तो फिर वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो कोई दो सेट हैं, उनके एलिमेंट काउंटेबल है। तो सेट ए है, उनके एलिमेंट को मैंने बोला एन ए। एन ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन बी को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। हम पहले रिप्रेजेंटेशन बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी के बाद कितने एलिमेंट होंगे उनको बोलेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। उसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ नंबर ऑफ ए माइनस बी। नंबर ऑफ ए माइनस बी का मतलब होता है नंबर ऑफ ए माइनस बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इन ओनली सेट ए। इसको थोड़ा सा गौर से समझना। ओनली सेट ए मतलब यहाँ पे मुझे वो एलिमेंट की संख्या के बारे में बात करनी है जो केवल और केवल सेट ए में हो। ए माइनस बी का मतलब है बी को छोड़कर जो केवल और केवल किसमें हो, ए में हो, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी। नंबर ऑफ बी माइनस से सेम उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली इन ओनली सेट बी। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझेंगे। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स ए एंड बी। ए एंड बी, एंड का मतलब होता है ए में हो और बी में हो, जो मतलब दोनों में हो। एंड का मतलब यहाँ पे किससे है, कॉमन से। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन से होता है, तो मतलब वो एलिमेंट, उन एलिमेंट की संख्या जो ए और बी में कैसे हो, कॉमन हो। ए और बी में कैसे हो, कॉमन हो। एंड को आपको पता ही होगा हिंदी में क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट, इसका मतलब बता रहा हूं मैं, इसका इसका मतलब बता रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट की संख्या का मतलब हुआ कि उन एलिमेंट की संख्या जो ए और बी दोनों में हो। हिंदी में और बोलते हैं, इंग्लिश में एंड बोलते हैं। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स ए और बी। यहाँ अथवा का फील आया, फिर किसका है, अथवा बोल दो, या फिर इसको हिंदी में या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या। तो इसका मतलब यूनियन का मतलब हुआ कि उन एलिमेंट की संख्या जो तो या तो ए में हो या बी में हो, या तो ए में हो या फिर बी में हो। तो या के लिए हम लोग यूनियन का यूज करेंगे। जब भी ऐसी कहीं बात आती है, ऐसा कहीं आपको फील होता है कि यहाँ पे जो संख्या पूछी गई है वो ए या बी की पूछी गई है, तो यहाँ पे देखो थ्योरिकल क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे थ्योरी को समझ के मुझे देखना होगा कि किसकी बात हो रही है। तो जब या वाला फील आएगा
तो मुझे यूनियन की एलिमेंट की संख्या बतानी है। जब और वाला फील आएगा हिंदी में, इंग्लिश में एंड वाला फील आएगा, तो मैं वहां पे इंटरसेक्शन के एलिमेंट की बात करूंगा। तो वहां पे इंटरसेक्शन के एलिमेंट की बात करूंगा। जब बात ऐसी आती है कि वो एलिमेंट जो ओनली ए में हो, तो वहां पे मैं ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ। जहां पे बात ओनली बी की आती है, वहां पे बी माइनस ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कभी लिखा हुआ नंबर ऑफ ए डैश, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए नॉट। ए नॉट इसका मतलब वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, उसको नंबर ऑफ ए बार बोलेंगे, जो ए में नहीं होंगे। ठीक है, बात आती है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स ए अथवा बी, और लगाए ना, अथवा सी। इसका मतलब ये हो, या तो ए में हो, या तो बी में हो, या सी में हो। यहाँ पे एंड सॉरी अथवा वाला फील आया है, अथवा वाला फील आया है। तो मैंने पहले तो आपको रिप्रेजेंटेशन बताया, एन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ए में अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। एन बी, बी में अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अगर एन सी आपको लिखा हुआ मिलता है, तो वो सी में अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए या बी, ए या बी के एलिमेंट की बात करता है। इंटरसेक्शन ए एंड बी मतलब ए और बी के कॉमन की बात करता है। ए माइनस बी ओनली ए की बात करता है। बी माइनस ए ओनली बी की बात करता है। ए बार ए नॉट की बात करता है। ए यूनियन बी यूनियन सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अथवा बी अथवा सी की बात करता है। तो पहले तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे किसकी बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको सामने लिखूंगा भी, उसको समझाऊंगा भी ये कैसे हुआ है। देखो यहाँ पे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन सा मतलब पार्ट क्या किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन ए किस बात को रिप्रेजेंट करता है, एन बी किस बात को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किस बात को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा आपको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि कौन सा किस बात को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूले पे बात करते हैं। फिर मैं फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा कि फॉर्मूले का यूज आपको क्वेश्चन में कैसे करना है। फिर मैं फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। जैसे मैंने बात की, यहाँ पे मैंने बात की किसकी, कि एक फॉर्मूला है सबसे पहला कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आपका ये हुआ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो मतलब क्वांटिटी होती है, या काउंटिंग जो होती है नंबर ऑफ ए यूनियन बी में, या ए यूनियन बी में जो भी संख्या होती है, वो बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया, अभी तो मैंने लिखा कि इसका मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए और बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए अथवा बी में अवयवों की संख्या। इसका मतलब हुआ ए अथवा बी में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिखा, ए के एलिमेंट को लिखा, बी के एलिमेंट को लिखा, और इंटरसेक्शन के एलिमेंट को मैंने सबट्रैक्ट किया। अब बहुत सारे लोगों के मन में बात चल रही होगी कि सर जब हम लोग यूनियन को लेते हैं, तो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट भी तो लेते हैं। आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर हम लोग जब यूनियन की बात करते हैं, तब तो हम लोग इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट भी लेते हो, लेकिन आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट घटा दिया है। हाँ, बात तो सही है कि जब हम लोग यूनियन लेते हैं तो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट भी आते हैं, और यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट घटा दिए हैं। तो समझो ऐसा क्यों किया हमने, इस फॉर्मूले में ऐसा क्यों किया, बुक में ऐसा क्यों दिया गया, हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब मैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालूंगा, तो मैंने पहले ए के एलिमेंट को लिखा, मैंने किसके एलिमेंट को लिखा, ए के एलिमेंट को लिखा। समझ ना, आपको एक फॉर्मूले का प्रूफ है, चीजें सब ओरल समझने वाली है। फिर मैंने बी के एलिमेंट को लिखा। अब यहीं से सारी चीजें पकड़ ली है
कि जब मैंने यहाँ पे ए की संख्या लिखी, मैंने किसी संख्या लिखी, ए की संख्या लिखी, फिर मैंने बी की संख्या को लिखा। अब जब मैंने ए और बी की संख्या को लिखा तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट है उनकी संख्या एक बार तो मैंने ए के साथ लिखी होगी, एक बार मैंने किसके साथ लिखी होगी, बी के साथ लिखी होगी। अब जो कॉमन एलिमेंट है उनकी काउंटिंग काउंटिंग जो है वो ए के साथ कर ली मैंने एक बार, उनकी काउंटिंग मैंने कॉमन एलिमेंट है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट उनकी काउंटिंग मैंने बी के साथ भी कर ली। उनकी जो काउंटिंग हुई वो दो बार हो गई। जो कॉमन एलिमेंट है उनकी काउंटिंग कितनी बार हो गई, दो बार। कैसे, उनकी काउंटिंग पहले तो ए के साथ हुई, फिर उनकी काउंटिंग बी के साथ हुई, तो उनकी काउंटिंग दो बार हुई ना। अब जब काउंटिंग दो बार हुई, देखिए यूनियन में एलिमेंट तो एक ही बार लिखा जाता है, तो जब मैं उनका यूनियन बनाऊंगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी बराबर है कितना, 2 4 6 8। ठीक है, अगर मैं इसका ए यूनियन बी बनाता हूँ तो मैं ए के भी एलिमेंट लूंगा और बी के भी एलिमेंट लूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 8 जो कॉमन है उसको भी लेना है लेकिन एक बार लेना है। अब अगर देखा जाए तो ए में कितने एलिमेंट है, 5, बी में कितने एलिमेंट है, 4, और यूनियन में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो 5 एलिमेंट है, बी की बात करूंगा 4 एलिमेंट है। यूनियन में बच्चों के मन में आ रहा होगा कि दोनों एलिमेंट जोड़ दो, तो अगर तुम्हें जोड़ा है इन दोनों को तो एलिमेंट तो फिर 9 हो रहे हैं, 5 4 9, और यहाँ पे तो एलिमेंट ओनली 6 हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या गलती की, यहाँ पे मैंने गलती क्या की, सॉरी यहाँ पे 7 हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे गलती क्या की कि अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 9 मिला, और और यूनियन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 7। ये दोनों बराबर नहीं है। वो इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि जब मैंने इन दोनों का यूनियन निकाला तो जो कॉमन एलिमेंट था जैसे कि 2 था और आपका 4 था, वो ए के साथ भी था और बी के साथ भी था। और जब मैं इसका यूनियन निकालता हूँ तो कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखता हूँ, और अगर मैं इन काउंटिंग को अलग अलग ऐड करता हूँ, इन काउंटिंग को अलग अलग ऐड करता हूँ तो वो कॉमन एलिमेंट एक बार ए के साथ ऐड होगा और एक बार बी के साथ ऐड होगा, तो कितनी बार ऐड हो गया, दो बार। तो नंबर ऑफ ए प्लस बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो दो बार ऐड हो चुके हैं। अब लेकिन यूनियन में एलिमेंट तो दो बार लिखा नहीं जाएगा, सेट के अंदर एलिमेंट दो बार लिखा नहीं जाएगा, तो जो एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है कॉमन एलिमेंट, उस एक एक्स्ट्रा को सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस बनाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये 7 हो रहा है यूनियन में, तो अब यहाँ पे देखा जाए ए में कितने एलिमेंट है, 5, बी में कितने एलिमेंट है, 4, दोनों को जोड़ा। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कितने, दो। अब जो दो कॉमन एलिमेंट है वो ए के साथ भी ऐड हुए और बी के साथ भी ऐड हुए, तो जो दो कॉमन एलिमेंट थे वो दो बार ऐड हो चुके हैं, तो उन कॉमन एलिमेंट को जो इनको मैंने दो बार ऐड किया उसको एक बार हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 4 9 और 9 में से 2 गया, का आंसर 7 आ गया एलिमेंट। तो अगर मैं अलग अलग करके मैं अगर इनकी काउंटिंग को लिखूंगा, ए के एलिमेंट को लिख दूं और बी के एलिमेंट को लिख दूं, दोनों को जोड़ दूं, तो फिर यूनियन में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो दो बार ऐड हो जाएंगे। तो उनको दो बार ऐड तो करना नहीं है क्योंकि उसको लेना तो एक ही बार है। तो उन चीजों को बैलेंस बनाने के लिए, उस पूरे कॉन्सेप्ट को बैलेंस बनाने के लिए, किस बात को बैलेंस बनाने के लिए कि कॉमन एलिमेंट तो लिखना एक ही बार है, तो उस चीज को बैलेंस बनाने के लिए जो कॉमन एलिमेंट दो बार ऐड हो चुका है उसको हम एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने उसको लिया तो एक ही बार है ना यूनियन के अंदर। यूनियन के अंदर उसको लिया कितनी बार है, एक बार लिया है। किसके अंदर लिया है, यूनियन के अंदर कितनी बार लिया है, एक बार लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले मैं टोटल एलिमेंट लिखूंगा ए और बी के, और ए और बी के जब मैंने टोटल एलिमेंट को लिखा तो जो कॉमन एलिमेंट था वो ए के साथ भी ऐड हुआ और बी के साथ भी ऐड हुआ, वो जो कॉमन एलिमेंट था वो ए के साथ भी ऐड हुआ और बी के साथ भी ऐड हुआ। अब जब कॉमन एलिमेंट दोनों के साथ ऐड हो चुका है तो फिर उसकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो गई, उसकी क्वांटिटी एक्स्ट्रा होगी, तो उस एक्स्ट्रा को मेंटेन करने के लिए मैंने कॉमन एलिमेंट को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि एक ही बार लेना होता है, ले कितनी बार चुके हम, दो बार, तो उस एक को कम करने के लिए मैंने कॉमन एलिमेंट को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो ये फॉर्मूला हुआ किसका, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। किसका हुआ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। ठीक है, तो वेन डायग्राम मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये क्या है आपका, ए है, ये आपका बी है। ठीक है, और अगर मैं पूरे पार्ट को लेता हूँ, पूरे पार्ट को लेता हूँ, तो इस पूरे पार्ट को आपको पता ही होगा हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी में देखो, ओनली ए वाला पार्ट लिया,
ओनली बी वाला पार्ट लिए और कॉमन वाला पार्ट लिए, लेकिन कॉमन वाला पार्ट एक ही बार तो आया, तो कॉमन वाले पार्ट को भी मुझे एक ही बार लेना है। और मैं अगर डायरेक्ट एलिमेंट को ऐड करता हूँ तो कॉमन पार्ट दो बार ऐड हो जाता है, एक बार किसके साथ ऐड हुआ, ए के साथ, एक बार किसके साथ गया, बी के साथ। तो कॉमन वाला जो पार्ट था वो दो बार ऐड हो गया, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए मैंने उसको एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा, अब बात आती है सर इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इसके क्वेश्चन भी समझते हैं, लोग क्या करते हैं। जैसे मान लो उन्होंने क्या बोला, स्कूल में कितने 20 स्टूडेंट गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, और 10 कक्षा में, देखो स्कूल में कक्षा, थोड़ा सा अच्छा फील आना चाहिए। कक्षा में 20 स्टूडेंट गणित पढ़ते हैं, गणित मतलब मैथ पढ़ते हैं, और 10 क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तथा तथा 20 कैसे हैं, मैथ पढ़ते हैं, 10 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तथा 7 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट दोनों विषय पढ़ते हैं, दोनों विषय विषय पढ़ते हैं, तथा इनके अलावा इनके अलावा कक्षा में कोई और छात्र नहीं है, छात्र नहीं है। तो कुल छात्रों की संख्या बताओ, कुल स्टूडेंट की संख्या बताओ। हमें लगता है क्वेश्चन मैंने ज्यादा लंबी ली है अभी फिलहाल के लिए, बाकी तो इतने इन क्वेश्चन को तुम लोग ओरल करना सीख जाओगे आगे चल के। अभी फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा ज्यादा लेंदी ले लिया। खैर चलो, कोशिश करते हैं इसको लगाने की, या फिर इसके पहले का पहले सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसको लिखा रहने दो, उसको भी मैं बताऊंगा, उसको भी मैं बताऊंगा, उसको भी मैं बताऊंगा। पहले एक दो क्वेश्चन पहले सिंपल टाइप के कर लेते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि किसी सेट ए में 15 एलिमेंट है, किसी सेट बी में 10 एलिमेंट हैं, और उनके इंटरसेक्शन बी में 7 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि मैं शायद डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा यूनियन वाला। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए में कितने एलिमेंट हैं, 15, बी में 10 है, कॉमन 7 है, 15 10 25 हुआ, 25 से 7 गया, आंसर आया 18। आंसर कितना आया, 18। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। अगर इसका मेथड टू देखना है तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बताऊंगा। वेन डायग्राम भी आपको सीखना है, कोशिश करना है कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो प्रकार के सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, एक सेट मैंने ए बनाया और एक सेट हमने बी बनाया, एक सेट हमने ए बनाया और एक सेट मैंने बी बनाया। ठीक है, मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी की संख्या निकालनी है। ए यूनियन बी का पहले तो मतलब समझो क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है जो ओनली ए में हो उनको भी लेना है, जो ओनली बी में हो उनकी संख्या, तो जो दोनों में हो वो एलिमेंट, मतलब जो ओनली ए में है वो भी यूनियन में जाता है, जो ओनली बी में है वो भी यूनियन में जाता है, और जो दोनों में कॉमन है वो भी यूनियन में जाता है। कहने का मतलब है यूनियन में सारे एलिमेंट जाते हैं, चाहे एलिमेंट कॉमन हो चाहे एलिमेंट कॉमन ना हो। बात समझ पा रहे हो, यूनियन में सारे एलिमेंट जाते हैं चाहे वो कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो। तो अब देखो यहाँ पे यूनियन से हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, जब भी यूनियन वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो बड़ा सिंपल सा तरीका सीख लो कि सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट को पुट करेंगे। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 7 है। देखो ये पूरा सेट ए है, पूरा सेट क्या है, ए है। ठीक है, और ये सेट बी है। तो कॉमन एलिमेंट कितने हैं,
7 है। सबसे पहले मैंने कॉमन एलिमेंट को लिखा 7 है। ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 15 है। 15 में से 7 मैंने कॉमन में लिख दिए हैं। अब वो 7 जो कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट की संख्या की बात हो रही है। ए सेट में टोटल 15 अवयव हैं और बी में 10 अवयव हैं। ए में 15 अवयव हैं, बी में 10 अवयव हैं और उनमें कॉमन कितने एलिमेंट हैं? दोनों में 7 एलिमेंट कॉमन है। यहाँ पे भी 15 अवयव हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे कोई 15 अवयव हैं। बी में भी ऐसे कोई 10 अवयव हैं। उन 15 और 10 में 7 अवयव तो कॉमन है। तो सबसे पहले मैंने कॉमन एलिमेंट को लिखा। अब इस सेट के अंदर उन मैंने 7 एलिमेंट को लिख दिया जो कॉमन थे। ए में थे कितने? 15। 15 में से 7 कॉमन वाले मैंने लिख दिए। जैसे मान लो अगर कोई दो सेट हैं, वो उनका अगर यूनियन बनाना चाह रहे हैं, वो यूनियन में सबसे पहले मैंने अगर कॉमन एलिमेंट लिख दिए, तो कॉमन लिखने के बाद हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे? जो ओनली ए में है। यूनियन का मतलब यही तो होता है। फिर मैं कौन से एलिमेंट को लिखूंगा? जो ओनली बी में हो। तो मैंने सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को लिख लिया, जो 7 एलिमेंट थे उनको। अब 15 में 7 कॉमन लिख लिए। अब जब 15 में से 7 कॉमन लिख लिए, जो कॉमन थे वो मैंने लिख लिया। अब ए के पास कितने एलिमेंट और बचे होंगे? 8 एलिमेंट बचे होंगे। अब ओनली ए के पास कितने एलिमेंट बचे? 8। तो ए में तो वो लिखे तो मैंने टोटल 15 ही है ना। 8 7 15। बस क्या किया कि कॉमन लिख दिए और ओनली ए का लिख दिया, तो वो बैलेंस पूरा 15 का हो रहा नहीं हो रहा? ए में पूरा 15 हो रहा है। ऐसे बी में कितने एलिमेंट है? 10। अब बी के 10 एलिमेंट में 7 कॉमन वाले मैंने लिख दिए। अब बी के पास बचा क्या है जो ओनली बी में है? वो तो इस वाली पार्ट को ओनली बी बोलते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है एक बार जब मैंने यूनियन इंटरसेक्शन बताया था। तो इसको ओनली बी बोला जाता, इसको ओनली ए बोला जाता, बी वाले को ओवाइरिस्ट भाग, कॉमन भाग बोला जाता है। तो बी में 10 थे, 10 में से 7 कॉमन में चले गए। अब ओनली बी के पास कितने बचे? 3 बचे। तो इस प्रकार से हमने एलिमेंट को मेंशन कर लिया। अब देखो, ये ओनली ए का भाग हुआ, ये ओनली बी के एलिमेंट हुए और ये कॉमन एलिमेंट हुए। तो यूनियन में होता क्या है? ओनली ए को लिखा जाता, ओनली बी को लिखा जाता और कॉमन लिखा जाता। तो देखो, ओनली ए में कितने हैं? 8। ओनली बी में कितने हैं? 3। कॉमन कितने हैं? 7। टोटल देखो, 7 3 10 8 18। तो टोटल यूनियन में एलिमेंट कितने आ रहे? 18 आ रहे हैं। तो देखो, यहाँ भी 18 आंसर था और वेन डायग्राम से भी आपका 18 ही आंसर आया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक कक्षा में दो टाइप के स्टूडेंट हैं। हमने मान लिया कि एम जो है वो मैथ के स्टूडेंट है और जो सी है वो केमिस्ट्री स्टूडेंट है। किसके स्टूडेंट है? केमिस्ट्री के स्टूडेंट है। अच्छा, पहले तो मैं करूंगा इस वाले मेथड से। मेथड फर्स्ट। उन्होंने क्या बोला? कक्षा में मैथ के कितने स्टूडेंट हैं? 20। एन एम का मतलब मैथ के स्टूडेंट, एन सी का मतलब केमिस्ट्री के स्टूडेंट कितने हैं? 10। और 7 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, मतलब इंटरसेक्शन। 7 हो गया। अब हमें कुल संख्या बतानी है। कुल संख्या का मतलब क्या हुआ कि जो मैथ पढ़ते वो, जो केमिस्ट्री पढ़ते वो, जो दोनों पढ़ते, मतलब टोटल देखना है। अब यहाँ पे टोटल की अगर बात हो रही तो बात किसकी हो रही? यूनियन की बात हो रही है। टोटल की अगर बात हो रही तो बात किसकी हो रही? यूनियन की। तो नंबर ऑफ मैथ यूनियन केमिस्ट्री निकालेंगे तो वही ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एम होगा, नंबर ऑफ सी होगा, माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन सी होगा। मैथ में कितने हैं? 20 है। केमिस्ट्री में कितने हैं? 10 है। कॉमन कितने हैं? 7 है। 20 और 10 30 और 30 में 7 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपका? 23 आंसर आया। एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने फॉर्मूले की सहायता से निकाला कि कक्षा में कुल स्टूडेंट कितने हैं? 23 हैं। अगर आपको सपोज करो इसको वेन डायग्राम से करना है, तो वेन डायग्राम से आप लोग कैसे करेंगे? समझो, यहाँ पे थोड़ा बॉक्स टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं बनाया जाता है। जी, मैंने मान लिया कि मैथ का स्टूडेंट का ग्रुप है और ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट का ग्रुप है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ? कॉमन स्टूडेंट को देखता हूँ। किसको देखता हूँ? कॉमन स्टूडेंट को। मैं वेन डायग्राम क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि जब आप लोग वेन डायग्राम देख सीख जाएंगे ना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन स्टूडेंट कितने हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं? 7। 7 बड़े अच्छे बच्चे हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं मेरी तरह। मतलब जब मैं पढ़ता तो मुझे इन दोनों सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छा लगता था पढ़ना। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं।
अच्छा, इसके बाद टोटल बच्चे कितने हैं अपने पास? सॉरी, मैथ में टोटल बच्चे कितने हैं? 20। मैथ के जो 20 बच्चे हैं, उनमें 7 बच्चे तो कॉमन में चले गए, क्योंकि जो मैथ के 20 बच्चे हैं, उनमें 7 ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। तो मैथ के 20 में से 7 तो कॉमन में चले गए, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब अगर कोई दो सेट है और अगर मैं उनके यूनियन की बात करता हूँ और अगर मैं इंटरसेक्शन वाले कॉमन एलिमेंट को लिख चुका हूँ, तो फिर मैं केवल उन एलिमेंट को लिखता हूँ जो ओनली फिर पहले वाले सेट में बचे हों। फिर मैं उन एलिमेंट को लिखता हूँ जो दूसरे वाले सेट में बचे हों। तो इसी प्रकार पहले वाले सेट एम में, मतलब जो मैथमेटिक्स का ग्रुप था, गणित के स्टूडेंट का ग्रुप था, वो टोटल 20 लोगों का था। उन 20 में 7 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। तो पहले मैंने दोनों विषय वाले 7 बच्चे अलग कर दिए। अब मैथ में से जो केमिस्ट्री भी पढ़ते थे, मतलब जो कॉमन थे, उनमें 7 अलग कर दिए। अब केवल मैथ वाले कितने बचे आपके पास? तो केवल मैथ वाले आपके पास बचे कितने? 13। कितने बचे? 13। ठीक है। अब केमिस्ट्री के टोटल कितने थे? 10। 10 में से वो 7 ऐसे थे जो कॉमन में चले गए। अब 10 में से 7 अगर कॉमन में चले गए, तो अपने पास कितने बचे? ओनली केमिस्ट्री में 3 बचे। अब टोटल की बात करेंगे, तो 13 और 7 20, 20 और 3 23। तो टोटल आपका कितना आया? यूनियन कितना आया आपका? 23 बच्चों का आया। देखो, यहाँ भी 23 आया और यहाँ भी आपका 23 आया। तो ये फॉर्मूला हुआ किसका? नंबर ऑफ ए यूनियन बी वाले फॉर्मूले से मैंने दो एग्जांपल करवाए। तो आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें और चाहे वेन डायग्राम से सॉल्व करें, दोनों तरीके आपके सेम होंगे। आपको जो भी मेथड सही लगेगा उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ, इसको पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो जरा। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ए माइनस बी। नंबर ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब हुआ वो एलिमेंट, वो एलिमेंट्स जो ओनली ए में हो। वो एलिमेंट जो ओनली ए में हो, इसका मतलब हुआ वो एलिमेंट जो ओनली ए में हो। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता होगा, जब मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जैसे मुझे ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी निकालने का मतलब क्या होता है कि मुझे ए से बी के एलिमेंट को अलग करना है। ए से बी के एलिमेंट को अलग करना है। ऐसा बोल सकते हैं कि ए से वो एलिमेंट अलग करने जो ए और बी में कॉमन हो, क्योंकि ए से जब बी के अलग करोगे तो ए से वही के ए से बी के वही एलिमेंट अलग होंगे जो कॉमन होंगे। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मैं ए माइनस बी के अवयवों की संख्या को निकालने के लिए ए से हम क्या करेंगे? उनके कॉमन एलिमेंट को अलग करेंगे। जैसे मान लो, जैसे ए में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। और बी में आपका है, सॉरी अभी सेट की बात हो रही है, तो ये ए सेट है और ये बी सेट है आपका। और बी में है आपका 2, 4, 5, 9। ठीक है। अब अगर देखेंगे तो ए में अगर अवयवों की संख्या की बात करेंगे तो 5 है, और बी में अवयवों की संख्या की बात करेंगे तो कितने हैं? 4 है। अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी निकालता हूँ, अगर अपना कोई पुराना तरीका, तो a से b के एलिमेंट को अलग करेंगे, तो 2 अलग हो गया, 4 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, 1 और 3 अलग हुआ, सॉरी 1 और 3 बचा। तो a से हमने b के कौन से एलिमेंट अलग किए जो कॉमन थे? a से मैंने b के कौन से एलिमेंट अलग किए जो कॉमन थे? बात समझ पा रहे हो ना? तो अब देखा जाए तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ए माइनस बी की, तो कितने एलिमेंट आए? 2 आए। अब कैसे निकला जी? पहले मैंने क्या किया, ए के एलिमेंट को देखा, कितने हैं? 5 है। ए में एलिमेंट कितने हैं? 5 है। अब ए में एलिमेंट तो 5 थे, अब ए माइनस बी में 2 क्यों बचे? 2 इसलिए बचे क्योंकि ए से मैंने बी को अलग किया, और ए से बी के कौन से एलिमेंट अलग किए? जो कॉमन थे। तो कॉमन एलिमेंट कितने थे? 1, 2, 3। तो कॉमन एलिमेंट को अलग किया, 3 एलिमेंट को। तो 3 एलिमेंट अलग करने का 2 आंसर आया, नहीं आया?
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए माइनस बी में वो ही एलिमेंट आते हैं जो केवल ए में हो, जो कॉमन होते हैं उनको अलग कर देते हैं, तो उनकी संख्या में भी तो वही एलिमेंट आएंगे। जब उनकी हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग उन्हीं एलिमेंट की होगी जो केवल ए में होंगे, लेकिन उनके कॉमन एलिमेंट में नहीं होंगे, क्योंकि कॉमन वाला तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन वाले एलिमेंट तो अलग हो जाएंगे। वही चीज यहाँ बताना चाहता है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालने के लिए नंबर ऑफ ए से हम उन एलिमेंट को अलग करते हैं जो कॉमन होते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है आपका? ओके, गुड। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इस फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका हुआ? नंबर ऑफ ए माइनस बी का। तो ए से हम लोग कॉमन एलिमेंट को क्या करेंगे? अलग करेंगे, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी के एलिमेंट की संख्या आ जाएगी। मान लो कोई सेट है आपका, ए बराबर है, सॉरी, नंबर ऑफ ए है आपका। हाँ, मैं इसका दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर दूसरा करवा रहा हूँ 1.5 का। तो तब नहीं करवाना पड़ेगा जब हम चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। ए में कितने एलिमेंट हैं? 20 एलिमेंट है। यूनियन में कितने एलिमेंट हैं? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं आपके? 42 एलिमेंट है। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं आपके? 4 एलिमेंट हैं। इसका ए पार्ट है जिसमें नंबर ऑफ बी निकालना है, तो इसमें तो जस्ट पहले वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। इससे पहले जो पढ़ा है उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ ए होता है, नंबर ऑफ बी होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। यूनियन कितने का है? 42 का है। ए कितने का है? 20 का है। बी हमको पता नहीं, तो बी जो के त्यों रखेंगे। और इंटरसेक्शन कितना है? 4 है। चलिए 42 में से 20 गया तो 22 बचा, और 4 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो बी में कितने एलिमेंट हुए? 4 यहाँ पे आके जुड़ेगा, 4 यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो 26 बचेगा आपका। बताओ कितना बचा? 26। यही पहला फॉर्मूला जो बताया उसी पे सवाल लग गया, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले में 4 चीजें थी। नंबर ऑफ ए था, नंबर ऑफ बी था, यूनियन था, इंटरसेक्शन था। उन 4 में 3 चीजें आपके पास है, चौथा मैंने याद कर लिया। मान लो कोई फॉर्मूला उसमें 3 चीजें हो, 4 चीजें, 4 में 3 पता है, तो चौथा अपने आप हम लोग याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके बी पार्ट में उन्होंने ज्ञात करवाया हमसे क्या? नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर लिखा है नंबर ऑफ ए से इसका इंटरसेक्शन घटाएंगे। तो ए में कितने एलिमेंट है? 20, और इंटरसेक्शन कितने का है? 4 का। तो 20 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। लो बी पार्ट हो गया फॉर्मूले से। तो और अगर मुझे सी पार्ट करना, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ डी माइनस ए। तो जब ए माइनस बी के लिए ए से कॉमन घटाते हैं, बी माइनस ए के लिए बी में से हम लोग कॉमन घटाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी में से कॉमन, बी कितना है? 26 है, और 26 में से 4 गया, आंसर आया 22। आंसर आया 22। तो ए वाला पार्ट हो गया इससे पहले वाले फॉर्मूले से, और जो फॉर्मूला मैंने करेंट में बताया है उससे इसका बी और सी पार्ट हो गया। जो ए माइनस बी के एलिमेंट की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया, उसमें क्या हुआ? ए में से इंटरसेक्शन घटाया, यहाँ पे बी में से इंटरसेक्शन घटाया। और ए माइनस बी का मतलब होता है जो ओनली ए में हो, बी माइनस ए का मतलब होता है जो ओनली बी में हो। अगर मान लो इस सवाल को आपको वेन डायग्राम से करना है, अगर वेन डायग्राम से करना है तो देखो कैसे करोगे। समझो एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। जिस सेट आपका ए है, जिस सेट आपका बी है, सबसे पहले तो हम लोग कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो कॉमन कितने एलिमेंट है? 4। कॉमन कितने हैं? 4। ठीक है। अब ए में कितने एलिमेंट हैं? 20। 20 में मैंने जो 4 एलिमेंट कॉमन है उनको तो मैंने लिख दिया। अब 20 में 4 एलिमेंट तो कॉमन में लिख दिए ना मैंने। अब ए के पास कितने एलिमेंट बचे? 16 बचे ना। ए के पास कितने बचे? 16 बचे। अब कहो सर ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? अब इस वाले पार्ट को निकालने के लिए हमारे पास टोटल संख्या है कितनी? 42। टोटल उन 42 में से मैंने जो कॉमन थे 4 उनको लिख दिया,
जो केवल ए में थे उनको लिख दिया। अब यूनियन में तीन ही चीजें होती हैं, ए होता है, ओनली ए होता है, ओनली बी होता है और कॉमन होता है। अब उन तीन में से कॉमन वाला लिख दिया, ओनली ए वाला लिख दिया। अब बचा क्या होगा, ओनली बी वाला बचा होगा। तो टोटल 42 में से इनको छोड़ दो। तो 42 में से अगर हम बी छोड़ देंगे, 42 में से कितना छोड़ देंगे, 20, 42 में से अगर हम 20 छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, आपका 22 बचेगा नीचे। मैंने क्या बोला, यूनियन में ओनली ए होता है, ओनली बी होता है, कॉमन होता है। अब मतलब 42 में क्या क्या इंक्लूड है, ओनली ए के एलिमेंट इंक्लूड होंगे, ओनली बी के एलिमेंट इंक्लूड होंगे और कॉमन एलिमेंट होंगे, क्योंकि जो 42 है वो यूनियन की बात कर रहा है। 42 जो है वो यूनियन की संख्या है। तो मैंने इसमें से कॉमन वाले छोड़ दिए, ए वाले छोड़ दिए जो ओनली ए में है, तो वही बच्चे जो ओनली बी में है। अब देखो यहाँ से सारे क्वेश्चन एक ही बार में होंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए कि बी में कितने अवयव हैं, तो बी मतलब पूरे गोले की बात करें, जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो, तो बी में टोटल कितने हो रहे हैं, 22 और 4 26। बात हो रही ए माइनस बी, मतलब जो ओनली ए में है, तो देखो ओनली ए वाले पार्ट में कितने एलिमेंट है, 16, आंसर 16 आया। बात हो रही है बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब जो ओनली बी में हो, तो ओनली बी में कितना है, देखो 22 है, तो देखो 22 आया नहीं है। वेन डायग्राम में क्या होता है, एक बार में सारे आंसर निकल आते हैं, इतने सारे फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेन डायग्राम को बताने का मेरा मेन मोटिव यही है कि वेन डायग्राम सीख जाओगे ना तो एक ही डायग्राम से तुम सारे आंसर निकाल सकते हो। कोई पूछे ओनली ए में 16, ओनली बी में 22, कॉमन 4, टोटल ए में 20, टोटल बी में कितने मिले, 26, सारे के सारे आंसर एक बार में निकल के आ जाते हैं। तो इसी के साथ तो आपका मैंने दो फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए, एक तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, एक मैंने नंबर ऑफ ए माइनस बी या बी माइनस ए, बस ए माइनस बी में पहले ए होगा और बी माइनस ए में पहले बी होगा। ठीक है, अब इसका एक दो फॉर्मूले और भी हैं, एक नंबर ऑफ ए डैश वाला है और एक नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का है। तो ये दोनों फॉर्मूले को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए